Okay guys, we've just seen 3 sums from the first exercise. Let's go on with the sum number 4th. Express the following angles in degree, minute and second ka system. Okay. We will take one of the sums from the exercise and one sum I'll be taking from the solved example, because solved example में just the page adjacent to it they've given wonderful sums. Okay, exercise में they have given quite a simple sum. तो हम एक difficult और एक ऐसा regular sum ले लेते हैं. मुझे बोला है फर्स्ट 321.9 डिग्रीज. ये सम मैं थोड़े टाइम बाद में आता हूँ. पहले लेट्स सी द सम विच इज गिवन इन द सॉल्व्ड एग्जाम्पल विच इज 74.87 डिग्रीज. सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 4 ओनली, एन एक्स्ट्रा सम फ्रॉम द सॉल्व्ड एग्जाम्पल. 74.87 डिग्रीज. इसको कन्वर्ट करने का है. किस में कन्वर्ट करने का है? डिग्री, मिनट और सेकंड में. अभी ये जो डेसिमल पॉइंट के बाद वाले जो टर्म्स होते हैं ना, दोज क्रिएट अ प्रॉब्लम. वो मुझे प्रॉब्लम में डाल देते हैं. 74 इज नॉट क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम. मैं पहले क्या करूँगा, इसको स्प्लिट करता हूँ. तो दिस कैन बी रिटन एज 74 डिग्रीज प्लस 0.87 डिग्रीज. द टर्म विच क्रिएट्स अ प्रॉब्लम इज दिस टर्म. इसको हटाने का है. इसको हटाने का है मतलब डेसिमल को हटाने का है. आई डोंट लाइक टू सी डेसिमल पॉइंट एट ऑल. मैं क्या करूँगा, आई विल मल्टीप्लाई दिस बाई 60. तो कैन आई से इफ आई एम मल्टीप्लाइंग बाई 60 आई एम एक्चुअली कन्वर्टिंग इट इनटू डिग्रीज टू मिनट्स. दैट मीन्स वी नो दैट 1 डिग्री इज 60 मिनट्स. तो कैन आई से 1, ये 0.87 डिग्री है ना, तो 0.87 डिग्रीज इज हाउ मच? Can I just multiply by 60? So this becomes 74 degrees plus 0.87 into 60. By the way, this has been converted to minutes now. It's no longer degrees. This is 74 degree. ऐसे ही रहेगा. इसको कैलकुलेट करोगे ना तो it will be 52.2. By the way, minutes. कैन आई से और एक डेसिमल दिख रहा है मुझे डेसिमल अच्छा लगता ही नहीं है. द टर्म विच क्रिएट्स अ प्रॉब्लम इज 0.2 विच इज विथ अ डेसिमल. स्प्लिट करो इसको. ऑन स्प्लिटिंग यू गेट 74 डिग्रीज प्लस 52 मिनट्स प्लस 0.2 मिनट्स. आई हैव स्प्लिट दिस. कैन आई मल्टीप्लाई बाई 60 एंड कन्वर्ट द मिनट टू सेकेंड्स, बिकॉज 1 minute is 60 seconds, therefore 0.2 minutes is how much? Okay, so multiply the last one by 60. So you get 52 minutes plus 0.2 into 60. This is seconds now, double dash. So I get 74 degree plus 52 minutes plus 12 second. And can I say the plus can be written as a comma 52. I'm just trying to club up 12 seconds. This is my final answer. I think अभी मेरे को कोई डेसिमल नहीं दिख रहा है. It's a very perfect smooth answer. I hated decimal point. I just eradicated it. 1 मिनट. थोड़े क्वेश्चन में मैं चेंजेस लाता हूँ. यही क्वेश्चन में चेंजेस लाता हूँ. This is done. This is the final answer. It's confirmed. बट अगर क्वेश्चन ऐसा होता, अगर मैंने माइनस दिया होता, अगर क्वेश्चन में मैं थक गया बोल बोल के कि माइनस विल नेवर इंटरवीन विद द सम को इंटरफियर नहीं करेगा. जो माइनस है ना, हर एक जगह पे आता, सिर्फ ऐसे ब्रैकेट डाल देते, माइनस ब्रैकेट, माइनस बिगर ब्रैकेट, माइनस 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 माइनस, सिर्फ एंड में देयर वुड हैव बीन अ माइनस साइन. There would not have been a difference of magnitude in any of the steps. ठीक है, सिर्फ signs would have changed. अगर क्वेश्चन में माइनस होता तो. Okay, that is the first thing. Second thing, समझो ना, अगर इधर 12 आंसर 12 आया मुझे ऑफ कोर्स, पर अगर इधर 12.4 आता या 12 पॉइंट कुछ भी आता और एक डेसिमल आ जाता. मैंने तुम लोग को क्या बोला कि वी शुड हेट द डेसिमल पॉइंट. वी डोंट लाइक डेसिमल एट ऑल. तो क्या करने का पता है, कॉन्सेप्चुअली तुम लोग बोलोगे सर ये पॉइंट को हटाने का है ना सर,
तो आप ऐसे स्प्लिट करो, you will do 12 second plus 0.4 second and multiply by 60. I will say no, don't do that. We only have degree, minute and seconds. Okay, that's it. So in this case अगर तीसरे में भी डेसिमल आया ना तो राउंड इट ऑफ, ठीक है, राउंड इट ऑफ. सो 12.4 को राउंड ऑफ करोगे तो 12 ही आएगा. अगर 12.5 होता, राउंड ऑफ करके ये हो जाता 13 सेकेंड्स. अगर 12.8 होता, इसको राउंड ऑफ करते हैं तो ये हो जाता 13 सेकेंड्स. दैट मीन्स सेकेंड्स के बाद भी अगर डेसिमल पॉइंट दिखा तो उसको राउंड ऑफ करने का, सिंपल एंड स्वीट. अगर तुम लोग नेक्स्ट सॉल्व्ड एग्जाम्पल देखोगे ना, दैट इज -30.6947. मेरे लुक एट द सेकेंड लास्ट स्टेप. दे हैव रिटन -30 डिग्री कॉमा 41 मिनट्स कॉमा, वो लोग को आंसर है ना 40.92 मिला. 40.92 सेकेंड्स को वापस डेसिमल दिख रहा है, वो लोग ने राउंड ऑफ किया एंड दे मेड इट 41 सेकेंड्स अगेन. दैट इज द स्टेप विच आई वॉन्ट यू टू नोट. ओके, सो इधर तो अपना 2 में ही खत्म होता है, सेकेंड्स में डेसिमल आता ही नहीं है. तो इट्स अ गुड सम. लुक एट वन मोर सम, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट वाला देखते हैं. 321.9 डिग्रीज. लेट्स ऑब्जर्व दैट सम. सो दिस इज क्वेश्चन 4 फर्स्ट. डिग्री. वॉट यू डू इज, पहले तो ये पॉइंट नहीं अच्छा लगता है, ट्राई टू ब्रेक इट. 321 डिग्री प्लस 0.9 डिग्रीज, मल्टीप्लाई दिस बाई 60 टू इरेडिकेट, टू एलिमिनेट दैट decimal. So I can say 0.9 into 60, this gets converted to minutes. Okay, so this becomes 321 degree plus 54 minutes. I think sum खत्म हो गया इधर ही, क्योंकि मुझे इधर पॉइंट दिख ही नहीं रहा है. If I cannot see a point, it's over. So I can simply say this is 321 degrees comma 54 minutes. That's my final answer. So if you do not see a decimal point, don't keep on continuing further. Okay, going on with the question number 5. 5 and 6 क्वेश्चन ना दोनों सेम है, हम लोग सिर्फ 5 करते हैं, ठीक है ना, 6 ओरली डिस्कस कर लेते हैं. लेट्स प्रोसीड विद द फिफ्थ सम. द डेटा टेल्स मी दिस. इफ x रेडियन is equals to 405 degrees and the second data given is y degrees minus pi by 12 radian. Find the value of x and y. अच्छा, अगर x का वैल्यू चाहिए तो पहले तो है ना दोनों साइड कंपैटिबल होने चाहिए. कंपैटिबल का मतलब क्या होता है, आइदर दोनों रेडियन में होने चाहिए या दोनों डिग्रीज में होने चाहिए, तो ही बराबर होगा ना. ये डिग्री है, ये रेडियन है. कैन आई से कन्वर्ट द डिग्रीज इनटू रेडियंस. जो डिजिट होता है ना उसको चेंज करना इज मोर अप्रोप्रिएट, राइट. सो व्हाट आई विल डू इज आई विल कन्वर्ट द डिग्रीज टू रेडियंस. हाउ टू डू दैट? डिग्री टू रेडियन कन्वर्जन में मल्टीप्लाई बाई पाई बाई 180. सो दिस बिकम्स x रेडियन 405 into pi upon 180. Is this correct or no? Yes. By the way, this has been converted into radian now. Okay, degree to radian I have done this. Cancellation करोगे ना, 5 से करते जाओ, 5 into whatever, 5 into whatever. मैं डायरेक्ट करता हूँ. 45 4 सा 180, 45 9 सा is 405. So I get x radian is equal to 9 पाई अपॉन 4 रेडियन. बट मुझे तो x का वैल्यू चाहिए. डोंट कैंसल द रेडियन रेडियन, ऐसे होता नहीं है, यू कैन नॉट कैंसल इट. इक्वेट द टर्म्स. इक्वेट करने पे x विल बी 9 पाई बाई 4, दैट इज अ वैल्यू ऑफ x. ये साइड में यूजुअली जो डिजिट, जो नंबर होता है ना उसको हम लोग चेंज करते हैं. कैन आई से इन दिस कन्वर्ट द रेडियन इनटू डिग्री फॉर कंपैटिबिलिटी. So I will say y degree minus will never interfere. Pi by 12
Radian to degree conversion multiply by 180 upon pi. By the way, this has turned into degrees now. Okay. So again cancel करोगे ना, 12 15s are 180. So answer of y degrees is minus 15 degrees. डिग्री के टर्म को इक्वेट करो. I get y के बदले minus 15 as the value of y. This was the question number 5. If you observe the sixth sum, it states theta degree दिया है which is 5 upon 9 minus 5 pi by 9 रेडियन. वो 5 pi by 9 दिख रहा है ना, उसको रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करो, मल्टीप्लाई बाय 180 अपॉन पाई, यू गेट द आंसर. और बाजू में फाई है, ये जो सिंबल है ना सिक्स सम में, दिस इज प्रोनाउंस्ड एज फाई, PHI. ओके, मैं ऐसे लिखता हूँ फाई, फी नहीं फाई. इट इज वन ऑफ द सिंबल. हम लोग थीटा कैसे दिखते थे, थीटा ऐसे, ये फाई है, ऐसा और एक सिंबल है. ठीक है, ग्रीक में सिंबल है, आगे फिजिक्स में और बहुत सारी जगह पे ये सिंबल दिखेगा. फिर और भी सिंबल्स दिखेंगे, ऐसे सिंबल दिखेंगे. दिस इज लैम्बडा. These are the different names, these are the symbols which are used in mathematics, but it is an angle, that's it, it's an angle है वो. They have given phi radian is 900 degree. So can I say I have to convert the degrees to radians, multiply by pi by 180. It's a very simple sum. Okay, this I leave it on you, तुम लोग कर पाओगे अपने आप. Going on with the seventh sum. Okay, एक बार seventh sum कर लूँ ना, then you can just have a glance at the entire thing once again. Okay, एक एक sum शांति से देखो. Seventh sum is in a triangle ABC, measure angle A is 2 pi by 3 radian and measure angle B is 45 degrees. Find measure angle C in both the systems. उसको अंडरलाइन करो प्लीज. बोथ द सिस्टम्स मतलब रेडियन में भी ढूंढो, डिग्रीज में भी ढूंढो. ठीक है, लेट्स गो ऑन विद द सम. द सम इज मेजर एंगल ए इज 2 पाई बाई 3 रेडियन इज द सेवेंथ सम. एक ट्राइंगल है, ये 3 एंगल्स ए बी एंड सी. The first angle measures 2 pi upon 3 radian. The second angle is measuring 45 degrees, that is B. Find this third angle. अभी मुझे रेडियन है ना यूजुअली अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा आई फील इट इनकन्वीनियंट, क्योंकि हम लोग 10th स्टैंडर्ड से ना इतना डिग्रीज देखते हैं ना, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री, 90 डिग्री, 0 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री. तो हम लोग इतना सब डिग्रीज में देखने के वी आर अकस्टम्ड ना कि रेडियंस में अच्छा नहीं लगता है मुझे. तो व्हाट आई विल डू इज, पहले मैं वो रेडियंस को ना डिग्री में कन्वर्ट करता हूँ. तो आई विल से मेजर एंगल ए इज 2 पाई अपॉन 3 रेडियन, कन्वर्ट द रेडियंस टू डिग्रीज. तो रेडियन टू डिग्री कन्वर्जन 180 अपॉन पाई, ये हो गया डिग्री. कैंसल करोगे ना तो आंसर विल बी 120 डिग्रीज. ए मिल गया. मेजर एंगल बी मुझे पता है 45. मेजर एंगल सी इज क्वेश्चन मार्क. कैन आई से सम ऑफ मेजर्स ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180. तीनों को ऐड करोगे तो इट हैज टू बी 180, राइट? सो कैन आई से measure angle A plus measure angle B plus measure angle C is 180 degrees. Substitute the appropriate values which you already have. On calculation ना तुम लोग को C का वैल्यू 15 डिग्रीज मिलेगा. ओके, ये 165 होगा, उधर भेजोगे तो 180 माइनस 165, 15 डिग्रीज. मैंने तुम लोग को कुछ अंडरलाइन करने को बोला था. आई टोल्ड यू फाइंड द वैल्यू ऑफ सी इन बोथ द सिस्टम्स. मतलब डिग्रीज में मिला, कन्वर्ट इट बैक इन टू रेडियंस बिकॉज आई वॉन्ट इन बोथ द सिस्टम्स. डोंट फॉरगेट दैट. सो डिग्रीज टू रेडियंस कन्वर्ट करने का है. व्हाट आई डू इज आई मल्टीप्लाई बाई पाई बाई 180 एंड दिस इज नाउ इन टू रेडियन. अब ना कैंसल करोगे ना, 15 12 180 होता है. So pi by 12 radian is the measure angle C in terms of radian, or you can say 15
degrees. Okay, so just have a look at all the 5 sums we have solved. एक एक करके देखो, ठीक है, and we'll go with the 8th sum onwards. Okay, just go through it.